देखो हम लोगों ने बात करी थी कोऑर्डिनेट्स की, तो कोऑर्डिनेट्स की जनरल बातें सारी हो गई थी हमारे पुरानी वीडियो में, इससे पहले वाली में, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट्स का जनरली क्लासिफिकेशन कैसा होता है। कोऑर्डिनेट्स को बांटते हैं यूरो कोऑर्डिनेट, सेफेलो कोऑर्डिनेट और वर्टिब्रेट। फिर वर्टिब्रेट को वापस बांट देते हैं एग्नाथा और नेथोस्टोमेटा। फिर उसके बाद एग्नाथा को हमने साइक्लोस्टोमेटा बांटा और नेथोस्टोमेटा या नेथोस्टोमेटा को हमने बांट दिया दो पार्ट में, फेसिस और टेट्रापोडा। फेसिस को हमने बांटा क्वाड्रिप्टिस और ऑस्टिप्टिस में, और टेट्रापोडा को बांट दिया एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। ठीक है, यहाँ तक बात कर ली। अब यहाँ पे डिटेल में एक एक बात कर लेते हैं कि यूरो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और उसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। जो मेन मेन पॉइंट है बस उनकी बात करेंगे। तो जो यूरो कोऑर्डिनेट्स हैं, यूरोस मतलब होता है टेल, कोऑर्डिनेटा मतलब नोटोकॉर्ड, यानी जिनमें नोटोकॉर्ड कहाँ मिलेगी, सिर्फ टेल में मिलेगी, वो भी किसके, लार्वा के टेल में। याद रखिएगा यूरो कोऑर्डिनेट्स में लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं, यूरो कोऑर्डिनेट्स। और ये जो होते हैं जनरली इनके लार्वा कैसे होते हैं, मोटाइल मूव करेंगे। और लार्वा का नाम क्या होता है, लार्वा का नाम है टैडपोल। और ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। और इनके एडल्ट्स कैसे होते हैं, सीडेंटरी होते हैं, यानी फिक्स टू सबस्ट्रेट, यानी कहीं से जाके चिपकते हैं। लार्वा मोटाइल है, एडल्ट फिक्स है, यानी लार्वा ज्यादा डेवलप है एडल्ट से। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है वो कैसी मेटामॉर्फोसिस होगी। तो ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है आपको बताया था, मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब क्या होता है, जब लार्वा से एडल्ट बनता है तो जो भी प्रोसेस होते होंगे वो सारे के सारे कहलाते हैं मेटामॉर्फोसिस। लार्वा ज्यादा एक्टिव, एडल्ट कम एक्टिव, इसे कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लार्वा कम एक्टिव, एडल्ट ज्यादा एक्टिव, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ लार्वा मोटाइल मूव कर रहा है, चल फिर रहा है, लेकिन एडल्ट सीडेंटरी है, फिक्स हो गया है। तो किस तरीके की मेटामॉर्फोसिस देखने को मिली, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिली, प्रोग्रेसिव यहाँ नहीं मिली। अब इसको हम दूसरा नाम भी है इसका, ट्यूनिकेटा, यानी यूरो कोऑर्डिनेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका एडल्ट जो होता है वो एनक्लोज होता है एक लेदरी कवरिंग में, जिसे टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं, जो बनी किसकी होती है, सेलुलोज लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, जिसे हम ट्यूनिसिन कहते हैं। यानी इसके ऊपर ट्यूनिसिन की कवरिंग है, जिस वजह से इसे हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। इसके अलावा इसके जो फेरिंग्स होते हैं वो परफोरेटेड है, उसमें स्लिट्स, न्यूमरस अपर्चर है, जिन्हें क्या कह रहे हैं, स्टिग्माटा कहते हैं। और वो बनते कैसे हैं, ये लार्वा के गिल स्लिट्स से बनते हैं। यानी लार्वा जब एडल्ट हो जाता होगा तो उसमें जब एडल्ट में फेरिंग्स बनाएगा तो उसमें गिल स्लिट्स होते हैं लार्वा में, यही गिल स्लिट्स आगे चल के एडल्ट में क्या बनाते हैं, स्टिग्माटा बनाते हैं। और ये स्टिग्माटा ये ओपन होंगे एक कैविटी के अंदर, और वो कैविटी क्या कहलाएगी, एट्रियम कहलाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत, यानी कि हार्ट लाइक स्ट्रक्चर होगा ये। ठीक, इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, हार्ट वेनियम यानी कि सी स्क्वेड, इसके अलावा एसिडिया, डोलियोलम और साल्पा, ये इसके एग्जांपल है। ये क्या हो गया आपका, यूरो कोऑर्डिनेटा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेफेलो कोऑर्डिनेटा। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले फाइलम, अगला सब फाइलम है सेफेलो कोऑर्डिनेटा। सेफेलो कोऑर्डिनेटा यानी कि सेफेलोस मतलब हो गया हेड और कोऑर्डिनेटा मतलब नोटोकॉर्ड। ठीक है, यानी जिसमें हेड से लेके और टेल तक थ्रू आउट पूरे में क्या मिल रही है, हेड टू टेल नोटोकॉर्ड मिल रही है, उन्हें क्या कहते हैं कि हम सेफेलो कोऑर्डिनेटा कहते हैं। इसमें बोथ एडल्ट और लार्वा दोनों मोटाइल, दोनों चलेंगे। ठीक है, नोटोकॉर्ड की बात बता दी, एक्सटीरियर एंटीरियर से लेके पीछे तक पूरे में होगी नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी रहेगी, चाहे वो लार्वा हो चाहे वो एडल्ट हो। फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो हैं वो ज्यादा होंगे और ज्यादा डेवलप होंगे पिछले वाले से, यूरो कोऑर्डिनेट से। एट्रियम इसमें भी मिलेगा, जैसे फेरिंजियल गिल स्लिट्स एट्रियम खुल रहे थे, यहाँ भी ऐसे ही होगा। शो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस कैसे होगी, प्रोग्रेसिव होगी। मैंने आपको बताया कि लार्वा जो है वो एडल्ट से अगर ज्यादा डेवलप है तो रेट्रोग्रेसिव, अगर लार्वा कम डेवलप है और एडल्ट ज्यादा डेवलप है तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ मेटामॉर्फोसिस कैसे मिल रही है, प्रोग्रेसिव मिल रही है। एग्जांपल इसका है ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सिस, इसे लेंसलेट भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं लेंसलेट, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो कुछ इस तरह से मिलती है कि पीछे और आगे दोनों तरफ
पतली, तो लेंस के जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, लेंसलेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ 2 पॉइंट जानकारी के जो हमने लेक्चर में पिछले वाले में बताया है, यूरोकॉर्डेट्स जब कॉर्डेट जनरल बता रहे थे, प्रोटोकॉर्डेट्स थे, उसमें हेवी कॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को मिलाकर प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट हमने लिखा हुआ है, यहाँ यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को मिला के क्या किस पर रखा गया है, प्रोटोकॉर्डेट्स में रखा गया है। इसे एक रैनिया भी बोलते हैं या एक रैनिएटा भी बोलते हैं। एक रैनिएटा का मतलब होता है जिसमें क्रेनियम ना हो, क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स, जब ब्रेन बॉक्स नहीं मिलेगा उन्हें एक रैनिएटा बोलते हैं। कई जगहों पे ये पूछ दिए गए हैं, यानी कि अब इसके बाद जो अगला फाइलम आएगा, सब फाइलम यानी वर्टिब्रेटा, वो कैसा होता है, क्रेनिएटा कहलाएगा, यानी उसमें ब्रेन बॉक्स देखने को मिलेगा, यानी इसका जो ब्रेन है वो एक बॉक्स के अंदर होगा, इसलिए इसे ब्रेन बॉक्स है। क्लियर?